Drop it. हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अपने अपने घरों पे ठीक होंगे, आपके क्वारंटाइन अच्छे जा रहे होंगे। हाँ, तो किसी ने बनाया बॉयज़ लॉकर रूम, किसी ने बनाया गर्ल्स लॉकर रूम। हाँ, किसी ने, क्योंकि हमें तब भी नहीं पता था कि बॉयज़ लॉकर रूम किसने बनाया, और हम बजाय ये जाने कि वो कितना सच है और उसको किसने बनाया, हमने पूरी की पूरी मेल कम्युनिटी को एक साथ सबको डिफेम किया और ऑब्जेक्टिफाई किया। और वही सेम चीज़ अब फिर कर रहे हैं, जब ये पता चल रहा है कि वो बॉयज़ लॉकर रूम किसी लड़की ने बनाया था। तो अब सब पूरी की पूरी गर्ल कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। ये बॉयज़ लॉकर रूम वाली चीज़ें बहुत टाइम से हो रही हैं और दिन में 1000 बार होती है। बस ये हुआ कि इंटरनेट पर आ गया और वायरल हो गया तो हमें पता चल गया। हमें पता उन केसेस के बारे में भी था, पर शायद किसी ने कोशिश ही नहीं की कि ये साइबर क्राइम्स इतने बढ़ क्यों रहे हैं या हो क्यों रहे हैं। इट एग्जिस्ट इन द मेंटालिटी। और अगर हम इंटरनेट पे देखते हैं ना, तो वहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी कि साइबर क्राइम को ख़त्म कैसे करें, साइबर क्राइम को हम कम कैसे करें। वहाँ पर उसे बचने के तरीके दिए हुए हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये कोई फिजिकल क्राइम नहीं है जिसको हमने पकड़ के जेल में बंद कर दिया। प्रॉब्लम एक सोर्स से नहीं है, प्रॉब्लम मल्टीपल सोर्सेज से, मल्टीपल फॉर्म्स में पेंटरेट कर रही है। और आपको पता है, साइबर क्राइम जैसी चीज़ों में पढ़ी लिखी जनरेशन ज़्यादा फंस रही है। स्टडी से पता चला है कि साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट और ऐप्स से। और हम पढ़े लिखे होने के बाद भी 50 तरीके के ऐप्स यूं ही डाउनलोड करते हैं और पूरे फ़ोन को एक्सेस करने की परमिशन दे देते हैं, बिना ये जाने कि वो ऑथेंटिक ऐप है या नहीं, और क्या क्या डाटा एक्सेस होगा। कितनी ही ऐप्स के केसेस आ चुके हैं जिसमें कैमरा एक्सेस मांगता है और हम बिना देखे उसको परमिशन दे देते हैं। और आपको पता है, हमारी आदत होती है कि कैमरे को मंगलसूत्र की तरह गले में लटका के घूमते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्या रिकॉर्ड हो सकता है। लड़कों के लेवल पर और लड़कियों के लेवल पर जो कोशिशें हैं वो चल रही हैं, लेकिन जो मेंटल लेवल पर चीज़ें हैं उन पे शायद हम वर्क कर ही नहीं रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इट एग्जिस्ट इन द मेंटालिटी, सो वी नीड टू पुट सम एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन द अपकमिंग जनरेशन। पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। वॉट इज गेटिंग इन साइड द हेड इज सेक्स, सेडक्शन, पॉर्न एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन द वेरी अर्ली एज। एक 6 साल 7 साल का बच्चा जो कि फ़ोन चला रहा है, टीवी देख रहा है, उसे नहीं पता पॉर्न के बारे में कि पॉर्न क्या है। पर क्या बॉलीवुड और हॉलीवुड में कंटेंट की कमी है? और सिर्फ यही नहीं, मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी जो लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, उन वो पेरेंट्स अपने बच्चों के ब्रेन पर कितना वर्क करते हैं? शायद बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ बॉडी ही मॉडलिंग कहलाती है। और जब हम खुद ही ऐसे मूवीज और कैरियर ऑप्शंस को इतना बढ़ावा दे रहे हैं गलत तरीके से, तो हम कैसे सोच ले कि मेंटालिटी लोगों में बदलेगी या आगे आगे जनरेशन में ये मेंटालिटी नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ें हैं उन पर वर्क करना होगा। एंड द सेकेंड रीज़न इज सोसाइटी। इंटरनेट पर इतनी तरीके के पिक्चर्स डालना और इस पर इतना ज़्यादा एक्टिव रहना, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही कि इंटरनेट पर पिक्चर्स डालना गलत है, लेकिन अगर आप पिक्चर्स डाल रहे हो, अगर आपके पास आगे चलकर कोई इमेज, मॉफ इमेज या फिर एमएमएस आ रहा है, तो आप उस पर चुप ना बैठकर ओपनली रिपोर्ट करो। हमारे यहाँ लॉज बनाए गए हैं, पर लोग खुद भी तो बियर नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी सोसाइटी की नज़रें चुभने लगती हैं। तो यहाँ पर सामने आता है एक और रीज़न कि सोसाइटी ही ऐसी है कि विक्टिम को ऐसी नज़रों से देखती है कि विक्टिम खुद को कल्प्रिट समझने लगता है, और जब उनके पास मॉफ्ड इमेज या एमएमएस आते हैं तो वो ब्लैकमेल होते रहते हैं। तो हमें यहाँ से देखने मिलता है कि हमें सोसाइटी की ओवरऑल मेंटालिटी पर भी वर्क करना है, और जो कितना पॉसिबल है वो हम सबको पता है। एंड द थर्ड रीज़न इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। हमें सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी सोसाइटी बिना टेक्नोलॉजी वाली बच्ची ही नहीं है अब। और ये काम पेरेंट्स, स्कूल और गवर्नमेंट सबका है। आज हर घर में टीवी है, हर घर में स्मार्टफोन्स हैं, और सबको पता है साइबर क्राइम्स के बारे में। टीवी पे जाने कितने ही क्राइम शोज आते हैं, लेकिन उनसे मुझे लगता है ज़्यादातर लोग क्राइम करना सीख रहे हैं अवेयर होने के बजाय। एंड द फोर्थ रीज़न इज़ एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, लेकिन 10th में रिप्रोडक्शन चैप्टर आते ही उसको टीचर्स ऐसे स्किप कराते हैं जैसे वो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और हमारी टीवीज़ में और बॉलीवुड और हॉलीवुड में क्या हो रहा है? सेक्स एजुकेशन के नाम पे सेक्स एडिक्शन का कंटेंट दिया जा रहा है। और लास्ट में मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए कुछ भी चीज़ें वायरल करने से पहले, या किसी भी चीज़ को डिफेम या ऑब्जेक्टिफाई करने से पहले। अभी इंटरनेट में कुछ दिनों पहले एक चीज़ वायरल हुई थी कि अगर आपको सीता जैसी वाइफ चाहिए तो आप
राम जैसे हस्बैंड बनो, राइट। तो वहां पर एक तरीके से देखा जाए तो ये कितना एक तरफा लग रहा था, क्योंकि इक्वालिटी दोनों के लिए है। तो वहां पर ये भी तो होना चाहिए कि अगर किसी लड़की को भी राम जैसा हस्बैंड चाहिए तो पहले उसको भी सीता की तरह बनना पड़ेगा। और अभी एक केस सुनने में आया था मानव का, तो उसमें सच में किसी लड़की ने जो भी किया वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, फेमिनिज्म के नाम पे, वो बिल्कुल गलत था। तो अब डिफरेंस समझिए ना कि क्या है फेक फेमिनिज्म। यही है फेक फेमिनिज्म कि अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करना। लॉज इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप कॉन्फिडेंट रहिए, कुछ गलत हो आपके साथ तो आप एक्शन लीजिए, ना कि आप ऐसे काम करें कि कोई अपनी जान देने पे मजबूर हो जाए। और प्लीज ये फेमिनिज्म के नाम पे ऐसी गलत हरकतें मत कीजिए। थैंक यू सो